देखिए, वैसे तो लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जनादेश जो भी आता है उसको हम सबको स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन ये जो सारे एक्सरसाइज हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या जनता दल यू की तरफ से, उसको देखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है कि आप ठीक चुनाव के दौरान आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए आप उनको उनके अकाउंट्स में पैसा जमा करें और उनसे वोट लेने की कोशिश करें, तो ये तो मुनासिब नहीं है। नहीं, देखिए, एसआईआर का भी असर होगा, क्यों नहीं, कि 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं और वो कौन से लोग हैं, वो किस पार्टी से लगाव रखते थे या उनका वोट किसको मिलता था, ये तो कहना मुश्किल है और वो भी एक इशू है। लेकिन जैसा मैंने कहा, 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो फंड का ट्रांसफ़र। आप जानते हैं कि बिहार गरीब राज्य है, गरीब स्टेट है और वहाँ 10,000 का अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट है और वो आप ठीक इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के दौरान आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं महिलाओं के अकाउंट में, तो महिला तो इन्फ्लुएंस होती ही हैं, उनके परिवार के लोग भी, सदस्य भी उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो जाहिर है कि आप एक तरह से वोट ख़रीद रहे हैं, तो ये गलत परंपरा है और मेरा ख्याल है कि लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक है। दूसरा ये है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री वहाँ जाके घुसपैठिए का इशू उठाते हैं और उनको कहते हैं इनको निकालूंगा मैं, इनको भगाऊंगा मैं, इनको रहने नहीं दूंगा। एक डर और खौफ पैदा करने की कोशिश किया उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इलेक्शन कमीशन कोई दखल नहीं दे रहा है, किसी बात में वो बोल नहीं रहा है। तो इलेक्शन कमीशन का जो रोल है, उस रोल को उन्होंने अदा नहीं किया। सर, आपकी पार्टी, क्योंकि अब 5 से 6 सीटों पर कांग्रेस जो है जीत की तरफ आगे बढ़ रही है, ओवैसी साहब की पार्टी भी इतनी ही जीत पे सीटों पे आगे है और लगभग जीत चुकी है। दोनों की ही स्थिति एक दूसरे के बराबर, जबकि कांग्रेस पार्टी एक लार्जर पार्टी है। कहाँ कमी रही कांग्रेस की ओर से? देखिए, उनका जो विचारधारा है वो डिफरेंट है, अलग है। वो मुस्लिम एकता की बात करते हैं। जिस तरह से भाजपा हिंदू एकता की बात करता है, वो मुस्लिम एकता, वो दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं और इसलिए उनको फ़ायदा होता है उसका। जितना हिंदू कट्टरपंथी बढ़ेंगे उतना ही मुस्लिम कट्टरपंथी बढ़ेंगे, उसका असर पड़ता है, उसका रिएक्शन होता है। सर, क्या टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कोई कमी रही? देर से अनाउंस करना, सीट शेयरिंग, ये कमी रही? क्योंकि अमूमन हमने देखा कि आपने उस दौरान भी इन मुद्दों को उठाया। क्या स्टेट लीडरशिप में कमी थी या टॉप लीडरशिप में कमी थी? कुछ इस पर आप रोशनी डाल पाएँ। नहीं, ये मैंने कहा था कि जो लोगों को टिकट दिया गया उसका प्रोसेस आप ठीक कर रहे हैं कि काफ़ी देर से शुरू हुआ और हम लोगों को पहले करना चाहिए था। जिस तरह से और ये भी मैंने कहा था कि जो आप टिकट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कांग्रेस के बारे में मैं कह रहा हूँ, उसका क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए। अब पिछली बार जो लोग लड़े थे, अगर उनमें से जिनको भी टिकट देना था, अगर क्राइटेरिया के तहत दिया जाता तो शायद लोगों में इतना नाराज़गी नहीं होती। लेकिन पिक एंड चूज़ किया गया, जो ज़्यादा वोट से हारे उनको दे दिया गया, जो कम वोट से हारे उनको नहीं दिया गया। सिटिंग एमएलए, 5 सिटिंग एमएलए जो पहली बार जीत कर आए, उनको भी टिकट से नकार दिया गया। तो ये सब तो हुआ है। मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी एआईसीसी ऐसा कोई कमेटी बनाएगी जो पूरे चुनाव का विश्लेषण करेगी कि आखिर हमारा ये परफॉर्मेंस क्यों हुआ, ऐसा ख़राब परफॉर्मेंस क्यों हुआ। क्या सर, जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए और अध्यक्ष प्रभारी दोनों से इस्तीफा होना आपको लगता है लाजमी है या? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि खुद ही नैतिकता के आधार पर जो लोग इस पूरे इलेक्शन के प्रोसेस में थे
उनको अपने पद से इस्तीफ़ा देना चाहिए। हम याद दिलाना चाहेंगे कि 2019 में जब कांग्रेस से हारी थी पार्लियामेंट का इलेक्शन, तो राहुल गांधी जी उस वक्त देश के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया था और सारी जिम्मेदारी ली थी अपने ऊपर। उसी तरह से जो हर स्टेट के अंदर ये होना चाहिए कि अगर स्टेट लीडरशिप फेल होती है और तो उसको अविलंब अपने पद से इस्तीफ़ा देना चाहिए। ये तो एक सिस्टम बना देना चाहिए। सर और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो लोग पूरा चुनाव के प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, उनको भी अपने पदों से इस्तीफ़ा देना चाहिए। सर आपकी पार्टी के अंदर से ही अब आवाज़ उठने लगी है कि बार बार उन लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है जो फेल हो रहे हैं। बिल्कुल। क्या उन पर आप चाहते हैं, क्या इस पर भी आला कमान को सोचना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए कि जो आदमी एक स्टेट में जाकर फेल हो जाता है उसको फिर दूसरे स्टेट की जिम्मेदारी कैसे दी जा सकती है। ये तो होना ही चाहिए कि भाई आपको जो टेस्टेड लोग हैं और उनके हिसाब से उनको जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। अगर आप जब एक स्टेट के अंदर आप कामयाब नहीं हो रहे हैं तो आप दूसरे स्टेट पे कैसे कामयाब होएगा। फिर उन लोगों को जिम्मेदारी देनी चाहिए जो डायरेक्ट पब्लिक से चुन कर आते हैं। वैसे लोगों को जो अपना इलेक्शन नहीं जीत सकते, अपनी ज़मानत नहीं बचा सकते और उनको अगर किसी स्टेट की जिम्मेदारी दी जाती है तो वो गलत है। सर प्रधानमंत्री इस वक्त जश्न में लोगों को संबोधित कर रहे हैं, बिहार की जनता को एक तरफ धन्यवाद दे रहे हैं। वो कांग्रेस पर भी हमला बोल रहे हैं कि जंगल राज का जब जब जिक्र हुआ तो आरजेडी को छोड़कर कांग्रेस को बुरा लगा। उन्होंने लोकतंत्र इस जीत को लोकतंत्र की जीत बताया है। आज बिहार शांतिपूर्ण मतदान कर रहा है, इसका भी जिक्र कर रहे हैं। वो कैसे उनकी इन बातों को आप देखते हैं जब वो लोगों को इस बारे में बता रहे हैं और साथ में वो एनडीए के तमाम नेताओं को, खासतौर पर नीतीश जी को और अपने अन्य सहयोगी दलों को भी इसकी बधाई दे रहे हैं? देखिए, अब वो तो कहावत है ना, जो जीता वो सिकंदर है। तो अभी तो वो सिकंदर बने हुए हैं और उनको जिसको भी वो जो भी बोलेंगे वो लोग उस पर विश्वास करेंगे। लेकिन हम लोग उनको 12 साल हो गए या 11 साल हो गए, हम लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री झूठ के अलावा कभी कुछ बोलते ही नहीं हैं। जुमलेबाजी के अलावा उनको कुछ आता ही नहीं है। अभी फिर जाके वादा कर दिया बहुत सारा। हर चुनाव में, हर विधानसभा के चुनाव में वो बिहार की जनता के सामने कुछ वादे करके आते हैं और वो वादा कभी नहीं पूरा होता। सर एक आखिरी सवाल, अब क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के आई है तो सीएम को लेकर आपको लगता है कि नीतीश कुमार फिर से उनको जिम्मेदारी दी जाएगी? मेरा ख्याल है भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। वो चाहते तो है कि वो हमारा चीफ मिनिस्टर बने, भाजपा का चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन अभी जो पॉलिटिकल सिनेरियो है यहाँ की सरकार भी और नीतीश कुमार के जो 12 सांसद हैं उन पर निर्भर करती है। उसी तरह से स्टेट के अंदर भी बिना उनकी मर्ज़ी के या बिना उनके समर्थन के कोई सरकार नहीं बन सकती। तो नीतीश कुमार ही सीएम? मेरा ख्याल है कि नीतीश कुमार इनकी मजबूरी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।